नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। यानी इंटरव्यू जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और वास्तव में इंटरव्यू होता क्या है। इस वीडियो में हम ये समझते हैं। अब यहाँ हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो और इसको हिंदी में इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं। इसका वास्तविक मतलब होता है कि साक्षात का मतलब होता है किसी के सामने प्रकट हो जाना या प्रस्तुत हो जाना, यानी सीधे मिल जाना। तो इसका ये मतलब है। बहरहाल अब इसका ये मतलब अब नहीं रहा, क्योंकि अब बहुत सारे इंटरव्यू हमारे वर्चुअल भी होने लगे हैं। यानी कि ये जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से बहुत सारे लोग बहुत सारे इंटरव्यू अब लेने लगे हैं। लेकिन अब ये बहुत लिमिटेड है। ज़्यादातर 95% 98% इंटरव्यू जो है वो डायरेक्ट मिलने के बाद में ही होता है। अब ये इंटरव्यू इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है हमारे लाइफ के लिए? क्योंकि बहुत सारे जॉब में बिना हम इंटरव्यू के जा नहीं सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि लोग अच्छे से लोगों को आंकते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो आपने पढ़ाई लिखाई की है या जो आपके अंदर हुनर है, जो आपके अंदर जो चीज़ें विद्यमान हैं वो वास्तव में है कि नहीं है, या किसी और ने एग्ज़ाम तो नहीं दे दिया। ये चोरी पकड़ने का एक तरीका होता है। लोग जब सामने आते हैं और लोग बातचीत करते हैं तो उसको इसका अंदाज़ा लग जाता है कि ये कैसा इंसान है जिसने ये पेपर दिया है, जिसने एग्जामिनेशन पास किए हैं, ये वही है कि नहीं है। और आज के दिनों में इस इंटरव्यू का जो मामला है, इंटरव्यू के जो मायने हैं वो बहुत ही गहरे हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो मार्केट है वो ग्लोबलाइज है। यानी कि अब हमारा कंपटीशन हमारे लोगों से नहीं है, हमारे पड़ोसियों से नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं है, ये एक दूसरे कंट्री से है। क्योंकि जो व्यापार है, जो आदान प्रदान है, वो चाहे गवर्नमेंट में हो और चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में हो, दोनों सेक्टर में ये चीज़ें ग्लोबलाइज हैं। हम अपने देश को अच्छे से तब तक नहीं चला पाएंगे जब तक जो हमारे ऑफिसर्स के स्टैंडर्ड है, जो दूसरे कंट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनसे ज़्यादा होशियार ना हो, ज़्यादा अच्छे ना हो, तो एडमिन को संभालना, गवर्नमेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सेम केसेस ये प्राइवेट सेक्टर में भी है। क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हमें अपने देश में भी बेचना है और उसे विदेशों में बेचना है। अब ये चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, ये दोनों केस पे लागू होता है। तो आज हम इसी इंटरव्यू को समझते हैं कि इंटरव्यू वास्तव में होता क्या है। अब जो जॉब होती है, जॉब का जो लेवल होता है वो 3 टाइप का होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कहाँ पे इंटरव्यू होते हैं और कहाँ पे इंटरव्यू नहीं होते हैं। जो जॉब है वो क्या है, वो 2 टाइप की है। एक गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है और एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। इनमें जो दोनों में लगभग लगभग ये समानता होती है कि जो उसमें एम्प्लॉयज़ का जो लेवल होता है, जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं, उनका जो लेवल होता है वो 3 लेवल होता है। वो 3 लेवल में क्या होता है? लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल। यानी कि लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट की जॉब होती है उनमें भी 3 लेवल होते हैं। यानी फर्स्ट ग्रेड की जॉब, सेकंड ग्रेड की जॉब और थर्ड ग्रेड की जॉब। ज़्यादातर चांसेस में गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो थर्ड ग्रेड की जॉब है वहाँ से इंटरव्यू को हटा दिया है। उन जॉबों में केवल एग्जाम होते हैं या फिर उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है और उनको उस जॉब के लिए भेज दिया जाता है, काम करने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस जॉब के उतने ज़्यादा मायने नहीं रहते हैं। और आजकल कंपटीशन का ज़माना है तो किसी कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो लोअर कैटेगरी की जॉब होती है, जो फेज थर्ड ग्रेड की जो जॉब होती है, उनमें इंटरव्यू को गवर्नमेंट ने बहुत सारे जॉब में हटा दिया है, वहाँ इंटरव्यू नहीं होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की जो जॉब है वहाँ पे आज भी इंटरव्यू होते हैं और इंटरव्यू एग्ज़ाम पास करने के बाद में लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है। इसी तरीके से जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी 3 लेवल का इंटरव्यू होता है। जब वो लोअर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं, लोअर स्टाफ सेलेक्ट करते हैं, मिडिल लेवल का स्टाफ सेलेक्ट करते हैं और अपर लेवल का स्टाफ सेलेक्ट करते हैं। तो जो लोअर लेवल वाला इंटरव्यू होता है वो बहुत आसान होता है। उसकी तो केवल फॉर्मेलिटीज़ होती है, केवल फॉर्मेलिटीज़ की जाती है और ये जांचने परखने की कोशिश की जाती है कि ये एम्प्लॉय जो है वो आने वाले दिनों में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर लेगा कि नहीं काम कर। लेकिन जो मिडिल रोल होता है, जो मिडिल मिडिल लेवल की जो जॉब होती है, वो जॉब में इंटरव्यू बहुत मायने रखता है। अगर इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं जाएगा तो आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा। और वो लोग बहुत अच्छे से ये इंटरव्यू लेते हैं। वहाँ पे एक्सपीरियंस भी मायने रखता है और आपका जो हुनर है, आपकी जो प्रीवियस डिग्रियाँ हैं, जो जॉब है, किस वो भी मायने रखती हैं और आपका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है वो भी मायने रखता है। तो यहाँ पे भी लोग ये लेते हैं। और जो फर्स्ट ग्रेड की जॉब होती है प्राइवेट सेक्टर में भी, वहाँ पे भी लोग इंटरव्यू लेते हैं। बहुत सारे इससे भी सुपर अपर लेवल की जॉब होती है, वो जॉब इंटरव्यू पे नहीं होती है। इंटरव्यू अगर होते भी होंगे तो फॉर्मेलिटीज होती होंगी,
वो क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, लोगों के पास में अपने खुद के पैसे होते हैं। जैसे सीईओ लेवल के जो लोग काम करते हैं वो एक हिसाब से मालिक ही होते हैं प्लांट के, वो लोग अपना जो शेयर रहता है वो शेयर लगाते हैं। और चेयरमैन पर्सन वही होता है जिसका उसका मार्केट में, जिसका इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सेक्टर में जिसका शेयर ज़्यादा होता है वही चेयर पर्सन होता है। और बाकी लोग बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्ट के मेंबर होते हैं। तो वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन जो ये 3 लेवल होते हैं, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं। अब हम समझते हैं कि वास्तव में इंटरव्यू होता क्या है, यानी व्हाट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू है क्या, साक्षात्कार क्या होता है। इसको बिल्कुल ही सरल भाषा में हम समझते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि ये फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब औपचारिक होता है, इसकी हिंदी और भी आसान भाषा में बता देते हैं कि इंटरव्यू जो होगा उसमें रूल होंगे। रूल होगा यहाँ पे, यानी कि नियम होगा। बिना नियम के कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और ये रूल जो रहेगा ये दोनों लोगों के लिए रहेगा, जो इंटरव्यू लेने वाला रहेगा उसके लिए भी रहेगा, यानी इंटरव्यूअर के लिए भी रहेगा, और इंटरव्यू जो देने वाला होगा उसके लिए भी रहेगा। इंटरव्यूअर इंटरव्यू दोनों के लिए लागू होगा और दोनों के लिए एक नियम होंगे। अगर वहाँ पे नियम नहीं है तो उसको इंटरव्यू बोला ही नहीं जाएगा। दूसरा जो कंडीशन है ये ऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी कि संगठित होगा। पहले से इसका खाका तैयार रहेगा कि हमको इंटरव्यू कैसे कैसे लेना है, कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा काम करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ये पहले से ऑर्गेनाइज होता है, संगठित होता है इंटरव्यू। और इसमें क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है, बिना वार्तालाप होता है। और ये वार्तालाप एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में होता है। तो यहाँ 2 or more पीपल होते हैं। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो कई लोग हो सकते हैं या एक लोग भी हो सकते हैं। और जो देने वाला है वो लगभग लगभग ज़्यादा चांसेस है कि वो अकेला ही हो, ज़्यादा लोग नहीं रहते उसमें, वो अकेले ही रहता है। अगली चीज़ होती है कि इसमें 2 पार्टी होती है, 2 पार्टियों का होना ज़रूरी है, यानी कि सामने वाला आदमी और मतलब बीच वाला आदमी, 2 लोग होते हैं। बीच वाला कोई नहीं होता है इसमें। एक सामने वाली पार्टी होती है, इंटरव्यू देने वाले और इंटरव्यू लेने वाले। और दूसरा क्या होता है, इंटरव्यू इंटरव्यू मतलब 2 चीज़ निकल के आता है, एक इंटरव्यू लेने वाला रहेगा और एक इंटरव्यू देने वाला रहेगा। और ये एक टाइप का ओरल एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन जो होते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने के, रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक रिटन फॉर्मेट है और एक अपना जो है नॉन रिटन फॉर्मेट है, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये ओरल एग्ज़ाम होता है, यानी कि जब हम रिटन एग्ज़ाम पास करके कहीं पे जाते हैं तो हमें हमें हमारी क्षमता को, इंटरनल क्षमता और एक्सटर्नल क्षमता को पहचानने के लिए ये इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो एक टाइप का ओरल एग्जामिनेशन रहता है। तो ये रहा इंटरव्यू। अब समझते हैं कि इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका पर्पज़ क्या होता है, यानी इंटरव्यू लिया क्यों जाता है। अगर इंटरव्यू ना लिया जाए तो क्या होगा, अगर ले लिया जाता है तो क्या होता है। इंटरव्यू लेने का पर्पज़ होता है कि हमारा इवैल्यूएशन करना, यानी मूल्यांकन करना। हमें कैसे मूल्यांकन करेंगे कि हम इंटरनली कैसे हैं और एक्सटर्नली कैसे हैं, दोनों चीज़ें। और ये लोग देख के लेते हैं, बातों के माध्यम से लेते हैं। तो ये क्या क्या इवैल्यूएट करते हैं, हमारा क्वालिफिकेशन को इवैल्यूएट करते हैं कि कहीं हम नकल करके पास करके तो नहीं आए। हमारे जो मार्कशीट है, हमारा जो डाटा है, जो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें जो हमें नंबर मिले हुए हैं क्या हम उसके काबिल हैं या नहीं है। अगर नकल करके आए होंगे तो ये लोग यहाँ पे पहचान लेते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं है जितने अच्छे नंबर हैं। दूसरा क्या होता है, एक्सपीरियंस पता करते हैं लोग। एक्सपीरियंस का इवैल्यूएशन करते हैं कि पिछले ऑर्गेनाइजेशन में या पिछले जॉब रोल में, गवर्नमेंट जॉब में ही जो काम आपने किया है वो अच्छे से किया है, उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। अगर आपका नीचे स्तर पे आपकी जानकारी अच्छी होगी तभी आप आने वाला लेवल होगा उसके लिए अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरा होता है फिट फॉर जॉब, मतलब आप जो जॉब के लिए आप आए हुए हैं उसके लिए फिट हैं कि नहीं है, मतलब आप ये जॉब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये इसका पर्पज होता है। और दूसरा होता है स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, यानी जो जॉब आपको दी जा रही है, स्पेसिफिक जो जॉब रोल दिया जा रहा है उसके लिए आप काबिल हैं कि नहीं है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसका पर्पज क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू में केवल हम जाके बहुत सारी किताबों को पढ़ के बहुत सारा ज्ञान ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें 2 तरीका होता है, यानी कि जो इंटरव्यू देने जाएगा उसके बारे में वो लोग जानेंगे और आपसे भी पूछा जाएगा कि अगर अगर आप हमारे बारे में, मतलब इंटरव्यूअर के बारे में नहीं, जो जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहरहाल आप ये क्वेश्चन पहले ही ना पूछने लग जाए कि जैसे ही पहुँचे पहले उनके बारे में पूछे, पहले वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको मौका देंगे कि आप जो जॉब के बारे में चल रहे हैं ये कैसी जॉब है, आपको कितने घंटे करनी पड़ेगी, इसमें कितना ड्यूटी आवर्स है, इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, आपको क्या क्या, मतलब अगर एक्स्ट्रा कभी रुकने के लिए बोला जाएगा तो आप रुक पाएंगे कि नहीं रुक पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ पे। और ये इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ये पर्पज होता है
कि आपके बारे में वो लोग जान पाएँ और उनके बारे में आप जान पाएँ। और बहरहाल ये क्वेश्चन भी बनता है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, और अगर कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप अपनी भाषा में, जिस भी भाषा में इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे चाहे वो हिंदी हो, चाहे अदर कोई लैंग्वेज हो, जिस भी भाषा में, जहाँ पे जिस भाषा की ज़रूरत है उस भाषा में अपने बातचीत है, जो अपनी खुद की जानकारी है वो उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, और उनके पास में जो जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उनसे पूछ सकते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। दूसरा इसका पर्पज़ होता है सुटेबिलिटी पता करने के लिए, यानी जिस काम के लिए हम आपको बुलाए हैं, जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उसके लिए आप सुटेबल हैं कि नहीं। बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आईएएस पीसीएस में क्या होता है कि बहुत लोग प्री पास कर जाते हैं, मेंस पास कर जाते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में फेल कर दिए जाते हैं। वहाँ पे सुटेबिलिटी को पता की जाती है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हैं कि नहीं है, आप ये जॉब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यही पता करने की कोशिश की जाती है। आप देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, बहुत सारे। इनके मतलब अलग अलग चीज़ों के बेस्ड पे ये इंटरव्यू जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं। मेनली देखते हैं कि इसका क्वेश्चन और प्लानिंग के बेसिस पे इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के स्ट्रक्चर्ड, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन रहते हैं वो पहले से प्री प्लान रहते हैं, सारा खाका बनाया हुआ रहता है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइज तो रहते हैं, प्लस उनके साथ में क्या होता है कि जो इंटरव्यू, मतलब ये क्या है कि उनके क्वेश्चन पहले से बने रहते हैं, वो लोग वही क्वेश्चन पूछेंगे, वो स्ट्रक्चर्ड रहता है पहले से, दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और एक टाइप होता है अनस्ट्रक्चर्ड, यहाँ क्या होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ रहता है, वो सिचुएशन के बेसिस पे, और आपके पास में जो पेपर आप सबमिट करते हैं उसको देख के वो लोग नए नए क्वेश्चन पूछते हैं। और ऐसे टाइप का जो इंटरव्यू होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले से बने रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन वो लोग जनरेट उसी टाइम पे करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से और आपके जवाबों के हिसाब से, आप कैसा जवाब दे रहे हैं और वो क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं उसके हिसाब से ये इंटरव्यू जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं। आगे समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी जॉब, जॉब के बेसिस पे कौन कौन से इंटरव्यू होते हैं। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब, जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए जो इंटरव्यू होते हैं उनको इस कैटेगरी में रहता है। और सेमी सेमी गवर्नमेंट जो जॉब होती है उनमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। सेमी गवर्नमेंट जो जॉब होती है उनमें 2 कंडीशन होती हैं। एक क्या होता है कि गवर्नमेंट का उसमें शेयर रहता है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गवर्नमेंट का शेयर रहेगा और प्राइवेट का भी शेयर शेयर रहेगा। तो सेमी गवर्नमेंट जॉब होती है, कुछ नियम जो है गवर्नमेंट के लागू होते हैं और कुछ नियम जो है प्राइवेट सेक्टर के लागू होते हैं। या कई बार क्या होता है कि जो पैसे खर्च करने का काम करती है वो गवर्नमेंट करती है, और जो काम करवाने का काम करती है वो प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं। तो इनमें भी कैटेगराइज है। कई बार जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट देती है, और कई बार जो होता है क्या होता है सैलरी जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर के लोग देते हैं, मतलब जो उसको ले लेते हैं वो लोग देते हैं। लेकिन जो नियम होता है सैलरी का देने का, लेने का, और सारी जो ये चीज़ें पॉलिसीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से होती हैं। तो इनको सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। प्राइवेट में प्राइवेट भी इंटरव्यू होते हैं प्राइवेट के लिए, पर प्राइवेट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। बहुत सारे हमारी युवा पीढ़ी जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भागती रहती है और पूरा जीवन अपना बर्बाद कर देती है। तो हमारे पास ये भी स्कोप होता है, अगर हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं कैपेबल हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट नौकरियाँ नहीं निकाल रही। क्यों निकालेगी? जब तक उसका काम चल रहा है, काम चलाऊ है तब तक, क्योंकि अपने देश में, भारत में बस जोड़ तोड़ करके ही काम हो रहा है। जोड़ तोड़ वाला जो काम है, जितने में काम चल जा रहा है उतना ही रखिए। और ये प्राइवेट सेक्टर में भी यही हाल है, उतने ही एम्प्लॉय लोग रखते हैं जितने में काम चल जाता है, और ठोक पीट के लोग काम करवाते हैं। और एक आदमी से दो दो आदमी का काम, 3 आदमी का काम। तो जो सिचुएशन गवर्नमेंट में है वही सिचुएशन प्राइवेट में भी है। तो गवर्नमेंट में ये प्राइवेट के लिए इंटरव्यू होते हैं, और कुछ इंटरव्यू अदर भी होते हैं, जैसे टीवी पे किसी को बुला लिया जाता है। तो टीवी पे बुलाने का मकसद क्या होता है? वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। अब ये 2 केसेस होता है। एक आदमी कोई मतलब सही इंसान है, ठीक ठाक इंसान है, और विवादों में आ जाता है और किसी वजह से, तो लोग विवादों का जड़ पता करने के लिए उससे खुद साक्षात्कार लेते हैं, और पब्लिक उसको पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और लोग उस इंटरव्यू को देखते भी हैं, खुलेआम देखते हैं। और कैसे कैसे अगर ज़्यादा तीखे सवाल पूछे गए तो जनता खुश हो जाती है, और ज़्यादा नम्र वाले, मतलब पोलाइट सवाल पूछे गए तो जनता बहुत नाराज़ हो जाती है कि इंटरव्यू इन्होंने अच्छा नहीं लिया है। तो दोनों तरीके से मौका होता है, वो लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं, अपना जवाब देते हैं और बताते हैं कि कहाँ हम गलत है, कहाँ सही है। और एक इंटरव्यू में, जिसको इंटरव्यू लोग नहीं मानते हैं, मैरिज इंटरव्यू, ये खास तौर पे लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, थोड़े से रूल्ड होते हैं, थोड़े से रूल नहीं होते हैं।
लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसा फैमिली बैकग्राउंड रहता है वैसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। खाना बनाने के लिए कोई अगर शादी कर रहा है किसी लड़के के साथ में तो खाने बनाने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की के साथ में शादी कर रहा है तो वो लोग पढ़े लिखे टाइप के सवाल पूछते हैं। और ये भी किसी इंटरव्यू से कम नहीं होता है, तो ये वाला भी मैं इस कैटेगरी में डाला हूँ। बहरहाल ये इंटरव्यू में लोग नहीं मानते, लेकिन ये भी किसी इंटरव्यू से कम नहीं होता है। अगर हम इसमें पास कर पाते तो हमारी शादी हो पाएगी, और अगर नहीं कर पाए तो भी हमारी शादी नहीं होगी। तो ये भी इसी टाइप में होता है। और भी हम ऑफिशियली इस इंटरव्यू को और भी कैटेगराइज करते हैं, कई सारी कैटेगरीज में होता है। तो इन कैटेगरीज को समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से टाइप के इंटरव्यू होते हैं। स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू में क्या होगा कि बहुत सारे इंटरव्यू लिए जाएंगे, ये पहले से प्री प्लान रहते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू लिए जाएंगे। और उस बंदे को मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेंगे, कई सारे स्टेप में होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, मतलब कई सारा हो सकता है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छानना, मतलब छान के निकालना। जो कचड़ा है उनको छान के बाहर कर दीजिए और जो अच्छा है उसको निकाल के ले लीजिए। जैसे हम आटा छानते हैं, घरों में चलनी का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। तो इसका पर्पज जब कई सारे इंटरव्यू आपके हो जाएंगे तो फाइनली एक कंक्लूजन निकाला जाएगा, उसके बिहाफ पे ये इवैल्यूएट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि आप जो है ये जॉब के लिए प्रेफर्ड है, मतलब जॉब में आने लायक है कि नहीं आने लायक है। तो स्क्रीनिंग टाइप का इंटरव्यू होता है। दूसरा इंटरव्यू होता है वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और ये मिडिल स्टेज के लिए होता है, जो मिडिल एज की जॉब होती है। जैसे हमने बताया था कि जो जॉब 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होती है। गवर्नमेंट में तो वॉक इन इंटरव्यू किए जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो जॉब फेयर के नाम से लगाए जाते हैं। लोग अपनी मार्कशीट डिग्रियाँ लेके जाते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं और लोग इनके थ्रू ले सकते हैं। और ये बहुत कम है, बहुत सारी सरकारें जो है जॉब फेयर लगाती हैं और उनमें छोटी छोटी जॉब देती हैं, मिडिल लेवल की तो नहीं होती है। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जब उनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट रहती है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी और ज़्यादा बल्क में रहेगी और इमीडिएट रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो लोग ये वॉक इन इंटरव्यू करेंगे। अब 2-4 पोस्ट के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वॉक इन इंटरव्यू नहीं करता, क्योंकि उनके मेंबर जाएंगे, किराया भाड़ा लगेगा, जिस होटल को बुक करेंगे वहाँ पे खर्चा लगेगा, कहीं भी जगह को जो बुक करेंगे उससे खर्चा लगेगा। तो जितना खर्चा लगा देंगे, अगर उससे ज़्यादा उनको एम्प्लॉय नहीं मिल पाएंगे तो उनसे उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो 2-4 पोस्ट के लिए कभी भी वॉक इन इंटरव्यू नहीं होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं कि उनका शेड्यूल होता है कि 6 महीने में 2 बार 3 बार अगर रिक्वायरमेंट है भी तो भी, अगर नहीं गई तो भी, तो वो जो उसका ये इंटरनल मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करता है और लोग लेते हैं। बहरहाल कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मालिक जो ओनर्स होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि अनवांटेड कोई जो है इंटरव्यू लेता रहे, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो वॉक इन इंटरव्यू होते हैं मिडिल ग्रेड के स्टाफ के लिए होते हैं, यानी कि जो 2 साल से 8 साल की वैकेंसियाँ होती हैं लगभग, या 10 साल तक मान लो, कई बार लोग 12-13 साल के लिए भी निकाल देते हैं, उनमें वॉक इन इंटरव्यू होता है। और इसमें क्या सिलेक्शन जो होता है लगभग ऑन दी स्पॉट होता है। कई बार क्या होता है कि वो लोग ऑफर लेटर तुरंत दे देते हैं, लेकिन वो आपको पता चल जाएगा कि हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं और आप जो है कितने दिन में ज्वाइन करोगे। और वो मतलब लोग, आदमी डाउट में रहता है किसने लिया है कि नहीं लिया है। कई बार क्या होता है वो लोग नहीं भी लेते हैं, और ये क्या करते हैं कि वहाँ जाने के बाद में जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसका ऑफर लेटर इशू कर देते हैं। और कई बार वो लोग फॉर्मेट लिए रहते हैं, वहीं पे इमीडिएट इशू करते हैं कि आप जल्दी आइए, जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि उन लोगों को इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू होता है मतलब। और इसमें क्या रहेगा, इसका पता, स्थान, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब रोल किस टाइप का है, उनको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें ये लोग निकालते हैं। अब एक होता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि इसमें बोर्ड बनाया जाता है कई मेंबर का बोर्ड बनता है, मतलब कई सारे मेंबर होते हैं उसमें। और ये मेंबर किस टाइप के होते हैं, ये मेंबर होते हैं SME। SME का फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी अपने अपने सब्जेक्ट के, फाइनेंस के हो सकते हैं वो लोग, अकाउंटेंसी के हो सकते हैं वो लोग, मार्केटिंग के हो सकते हैं वो लोग। अब जिस टाइप की जॉब है उस टाइप के कई सारे बोर्ड बनाए जाते हैं। जैसे कि अपना जो ये बड़ा वाला इंटरव्यू होता है अपने देश में IAS और PCS का, और कई सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो अपर लेवल का जो स्टाफ लिया जाता है, अपर लेवल ग्रुप का जो स्टाफ लिया जाता है, उनमें भी पैनल रहते हैं। वो पैनल का काम क्या होता है कि लोगों का इवैल्यूएट करना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, और उनकी जो एजुकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो कौन सा प्रीवियस कंपनी में काम करते थे। IPS का जो होता है, इनमें पैनल होता है। पैनल में कई सारे मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। कई सारे लोग यहाँ पे होते हैं और वो पैनल के थ्रू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो IAS वाला इंटरव्यू होता है, यहाँ पे पैनल के बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कौन सा पैनल हमारे पास आएगा, कौन सा इंटरव्यू लेगा, किसी को मालूम नहीं होता। इसमें कई सारे मेंबर होते हैं, बोर्ड होता है, पैनल्स बनाया जाता है। इस पैनल में इंटरव्यू लोग लेते हैं, कई लोग होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के जानकार,
उस क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन एक बंदा एक बार में क्वेश्चन पूछेगा, सारे लोग एक साथ में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि जवाब देने वाला जो है एक। अब एक होता है सीरीज इंटरव्यू। सीरीज इंटरव्यू में क्या होता है, ये भी एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, और सीरीज इंटरव्यू में भी कई सारे इंटरव्यू लिए जाते हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कई सारे इंटरव्यू हैं। इसके बाद में ये इंटरव्यू करने के लिए लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। और एक टाइप का इंटरव्यू होता है कैंपस इंटरव्यू। ये कैंपस इंटरव्यू का मतलब होता है, ये कैंपस से रिलेटेड ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे बीटेक के कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, बहुत सारे ये मेडिकल कॉलेज भी हैं, जहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनको वहाँ से उठाते हैं, और उनका कैंपस इंटरव्यू होता है, प्लेसमेंट होता है। कहने का मतलब कॉलेज से पढ़ाई करने से जब उनका लास्ट सेमेस्टर होता है तब उनके लिए वहाँ पे कंपनियाँ पहुँचती हैं और वहाँ पे इंटरव्यू लेती हैं। और इंटरव्यू में वो ये पता करती हैं कि जो एम्प्लॉय है वो हमारे मतलब कैसा है, उसका स्कोर कैसा है, उसका ये कैसा है। वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू लिया जाता है और लोगों की सीधी नौकरियाँ लग जाती हैं, उनको ऑफर लेटर दे दिया जाता है। और इनमें बहुत सारी कंसल्टेंसियाँ भी काम करती हैं, जैसे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है बहुत बड़ी सर्विस है इंजीनियरिंग की। और ये मेडिकल फील्ड में भी काम करती है, फार्मेसी फील्ड में भी काम, इसके बहुत सारे सेक्टर है। तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लोगों को उठा लेती है, पहले अपने यहाँ काम करवाती है, काम करवाने के बाद में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लगवा देती है। तो ये है, उनके पास में बहुत सारे मेंबर रहते हैं पहले से। तो ये कैंपस इंटरव्यू होता है। तो ये रहे इंटरव्यू के बहुत सारे टाइप। और इंटरव्यू क्या होता है, आज की वीडियो में आपने ये समझा। अब हम आगे ये समझेंगे कि इसकी टेक्निक्स क्या होती है, यानी इसके तरीके क्या होते हैं, तौर तरीके क्या होते हैं, हम इंटरव्यू कैसे दे पाएंगे अगर इंटरव्यू दे जा रहे हैं। और आप जो है हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। और इस सब टाइप की जानकारियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। ये आपके बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं, और ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अगर फ़ायदेमंद नहीं है और ये बातें किसी और को आप बताते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। किसी अनवांटेड चीज़ को देखने के बजाय आप अपने जीवन में किसी काम की चीज़ को अगर देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो आपकी खुद की ग्रोथ होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।